कहिए विदेश में रातें वास्तव में कितनी उलझन भरी होती हैं। मैं एक डरपोक व्यक्ति हूँ क्योंकि जब मैं सुपरमार्केट में रात की शिफ्ट में काम करता हूँ तो मुझे हमेशा कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन मैं वास्तव में कभी जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि वह एक ऐसा भंडारगृह है जहाँ कभी कोई नहीं गया है, लेकिन वहाँ से हमेशा कुछ गुनगुनाने जैसी आवाजें आती रहती हैं। क्या बॉस ने प्रेमिका छुपाई है? चलो अनजान बन के काम करो। मैंने कुछ नहीं सुना जब तक बॉस ने मुझे नहीं डांटा। मेरे पीरियड्स में सिर्फ अंडरवियर नहीं खोता, बाकी सब खो जाता है। और कर सकती हूँ, अब रोने की नहीं, चली जाओ। जांच के बाद मैंने पाया कि दुकान से सचमुच कई सामान गायब हैं। हकीकत का सामना करते हुए मैं कुछ नहीं बोल सकी। मुझसे ज्यादा कोई निर्दोष नहीं है। उस दिन तक रात में अजीब आवाजें फिर से आने लगीं। इस बार मैं और अनदेखा नहीं कर सकता था। मैंने बहादुरी से आगे बढ़ने का निर्णय लिया, लेकिन जब मैं ठंडा क्षेत्र में पहुंचा तो मेरा दिल डूब गया। मैंने देखा कि आगे दो लोग जमीन पर बैठे हुए कुछ खा रहे थे। ये दो बुजुर्ग थे। मुझे देखकर उन्होंने कोई चिंता नहीं दिखाई, बल्कि मुझे चुनौतीपूर्ण नजर से देखा। और क्या चाहिए? मैंने पैसे की तरफ इशारा किया, लेकिन वे लोग फिर भी मुझे घूरते रहे। मैं धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश करता रहा और फिर उनके ध्यान न देने पर तेजी से मुड़कर ऑफिस में दौड़कर मेज के नीचे छुपकर पुलिस को कॉल किया। हाँ, मैं इतना ही डरपोक हूँ। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और उन बुजुर्गों को पकड़ लिया। बाद में जांच के दौरान पता चला कि वह वृद्ध दंपति सुपरमार्केट के अटारी में 2 साल से अधिक समय से रह रहे थे और कभी बाहर नहीं गए थे। तब मुझे पता चला कि मैं हर एक रात की ड्यूटी में अकेला नहीं था। ये एनीमे इस बार अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई 2015 की एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक बुजुर्ग जोड़ा वॉलमार्ट सुपरमार्केट के अटारी पर चोरी छिपे 2 साल से अधिक समय तक रहा और इस दौरान वह सुपरमार्केट के माल पर ही निर्भर थे, जब तक कि उन्हें कर्मचारी द्वारा पकड़कर पुलिस को सूचना नहीं दे दी गई। मैं एक रेडियो स्टेशन में संपादक हूँ। ये घटना हाल ही में हमारे संपादकीय विभाग में हुई, जहाँ रोशनी सही नहीं थी, खासकर रात में। जब से मैंने काम शुरू किया, मैंने हमेशा साथियों से सुना है कि यहाँ बहुत से लोगों ने गंदे चीजें देखी हैं। हर बार मैं इसकी हंसी उड़ा देता था। कौन उन बकवास बातों पर विश्वास करेगा? लेकिन उस घटना के बाद मेरा विचार बदल गया। उन दिनों एडिट किए गए ऑडियो और वीडियो फाइलें हमेशा बिना किसी कारण के गुम हो जाती थीं। इसके लिए मुझे अधिकारियों से कई बार डांट सुननी पड़ी। और भी परेशानी की बात यह थी कि हर बार जब ऐसा हुआ, मुझे ओवरटाइम करके फिर से एडिटिंग करनी पड़ी। संपादन कक्ष के बाहर का गलियारा बहुत लंबा है। अंत में एक छोटा गोदाम है, जिसे सामान्य तौर पर कुछ वीडियो टेप और फिल्म रील रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और केवल आंतरिक कर्मचारी ही वहां जा सकते हैं। उस रात मैं संपादन कक्ष में ओवरटाइम काम कर रहा था और मुझे हमेशा उस गोदाम से अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। शुरू में मुझे लगा कि शायद कोई और मेरे जैसे ओवरटाइम कर रहा है, लेकिन वह आवाज कभी नहीं रुकी। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मैं देखना चाहता था कि अंदर वास्तव में कौन है, इसलिए मैंने अपनी जगह छोड़ी और गलियारे के अंत में उस गोदाम के दरवाजे पर पहुंचा। धीरे से गोदाम का दरवाजा खोला, देखा कि अंदर वाकई एक व्यक्ति है। एक बिखरे बालों वाली महिला पेट पकड़कर जमीन पर पड़ी थी, लगातार अजीब आवाजें निकाल रही थी, कभी रो रही थी, कभी हंस रही थी और पागलों की तरह वीडियो टेप की फिल्म को खींच रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी खींचने की गति और असामान्य गति बिल्कुल पागलों जैसी थी। और करीब से देखने पर मुझे पता चला कि वह मजबूरी में लेटी हुई थी, क्योंकि उस महिला के पास केवल आधा शरीर था, निचला हिस्सा नहीं था। ये देख मैं पागलों की तरह चिल्लाते हुए कंपनी से बाहर भाग गई। आधी रात को वापस काम करने की हिम्मत नहीं कर पाई। अगले दिन मैंने यह बात अपने बॉस को बताई, लेकिन बॉस ने सुनकर भी जैसे कोई हैरानी नहीं दिखाते हुए आराम से कहा, शायद वह उस फिल्म को खोज रही है जिसमें उसने अभिनय किया था।